विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम भक्ति काल के सगुण भक्ति काव्य धारा के प्रमुख कवि सूरदास का साहित्यिक परिचय देखेंगे। सूरदास विद्यार्थियों, सूरदास हिंदी साहित्य में सूर्य के समान प्रकाशमान है और तुलसीदास है वो हिंदी साहित्य में चंद्रमा के समान प्रकाशमान है। इसके संबंध में एक दोहा चलता है कि सूर सूर तुलसी शशि उडगन केशवदास, बाकी कवि खद्योत सम जह तह कृत प्रकाश। तो सूरदास सूर्य के समान, तुलसीदास चंद्रमा के समान, केशवदास जुगनू के समान और बाकी कवि है वो छिटपुट रचनाओं के समान प्रकाशमान है। तो आइए सूरदास का हम साहित्यिक परिचय देखते हैं। जन्म, सूरदास का जन्म 1478 ईस्वी में हुआ था। 1478 ईस्वी में हुआ और मृत्यु इनकी 1583 ईस्वी में हुई। अब बात करते हैं सूरदास के जन्म स्थान की। जन्म स्थान की बात करते हैं तो डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार सूरदास का जन्म स्थान सिही माना जाता है। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार सूरदास का जन्म स्थान है वो सिही माना जाता है, लेकिन आधुनिक शोधों में ये जानकारी आई है कि सूरदास का जन्म स्थान है सिह न होकर रुनकता माना जाता है। अब परीक्षा में ध्यान देने योग्य बात यह है कि जब दोनों ऑप्शन एक साथ आ जाएं तो हमें सी ही करना है, वरना हम दोनों ये भी कर सकते हैं ये भी कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम की दृष्टि देखें और दोनों ऑप्शन एक साथ आए तो हमें सी करना है। अब बात करते हैं सूरदास की मृत्यु के स्थान के बारे में। तो मृत्यु इनकी पारसोली में हुई थी, पारसोली नामक गांव में हुई थी। अब बात करते हैं सूरदास के गुरु का नाम। तो सूरदास के गुरु का नाम वल्लभाचार्य। सूरदास के गुरु का नाम वल्लभाचार्य जी था। सूरदास का नाम क्या था? वल्लभाचार्य जी था। अब बात करते हैं भक्ति पद्धति। सूरदास की भक्ति पद्धति किस प्रकार की थी? भक्ति पद्धति तो सूरदास की भक्ति पद्धति, सूरदास अपने गुरु वल्लभाचार्य से मिलने से पहले सूरदास है वो दास्य और विनय के पद लिखा करते थे। सूरदास अपने आप को भगवान श्री कृष्ण का क्या मानते थे? दास मानते थे। तो दास्य और विनय के पद लिखा करते थे। लेकिन वल्लभाचार्य जी से मिलने के बाद और पुष्टि मार्ग में दीक्षित होने के बाद है सूरदास ने वात्सल्य, सख्य और माधुर्य भाव के पद लिखने शुरू कर दिए थे। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यह भी कहा है कि सूरदास है वात्सल्य रस का कोना कोना झांकाए, किसी और के लिए कुछ भी नहीं छोड़ा। ये बात सूरदास के सामने किसने की है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यह भी कहा है। ठीक है विद्यार्थियों, अब बात करते हैं सूरदास की भाषा। वात्सल्य, सख्य और माधुर्य, ये तो हो गया माधुर्य। अब बात करते सूरदास के भाषा। तो सूरदास के जो काव्य की भाषा थी वो ब्रज भाषा थी, इसलिए सूरदास को ब्रज भाषा का अग्रदूत भी कहा जाता है। सूरदास को ब्रज भाषा का अग्रदूत भी कहा जाता है। अब बात करते हैं सूरदास की प्रमुख रचनाओं की। सूरदास की प्रमुख रचनाओं की प्रमुख
रचनाएं। सूरदास की प्रमुख रचनाओं में हमें सूरदास की 3 रचनाएं मिलती है। एक नंबर है सूर सागर, 2 नंबर है साहित्य लहरी, साहित्य लहरी, और 3 नंबर है सूर सारावली। ये 3 रचनाएं हमें सूरदास की प्रमुख रचनाएं मिलती है, प्राप्त होती है। तो आइए इन रचनाओं के बारे में हम एक एक करके इनका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम सूर सागर की। सूर सागर के बारे में यह बताया जाता है कि ये सूरदास की सबसे सर्वश्रेष्ठ कृति है, सबसे सर्वश्रेष्ठ कृति। सूर सागर के बारे में यह कहा जाता है कि सूर सागर है सूरदास की सबसे सर्वश्रेष्ठ कृति मानी जाती है। और सूर सागर है ये 12 स्कंदों में विभाजित है। 12 स्कंदों में, जैसे मद् भागवत स्कंदों में विभाजित है, वैसे ही सूर सागर है ये 12 स्कंदों में विभाजित मानी जाती है। अब बात करते सूर सागर स्त्रोत किसका है। तो इसका उपजीव्य या आधार स्त्रोत। तो इस सूर सागर है ये किसका आधार स्त्रोत है। तो इसमें है श्रीमद् भागवत पुराण का ये आधार स्त्रोत मानी जाती है। और श्रीमद् भागवत में 10वें स्कंद के 46वें और 47वें अध्याय, 46वें और 47वें अध्याय में क्या है, सूर सागर का वर्णन मिलता है। अब बात करते हैं सूर सागर सर्वश्रेष्ठ कृति हो गई, आधार इसका हो गया 46 और 47 अध्याय में, और यह 12 स्कंदों में विभाजित है। इसके अलावा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसको ध्वनि काव्य कहकर पुकारा है। ध्वनि काव्य आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूर सागर को ध्वनि काव्य कहकर पुकारा है। डॉक्टर नगेंद्र ने इस सूर सागर को उपालंब काव्य कहकर पुकारा है। अब बात करते हैं सूरदास की दूसरी रचना साहित्य लहरी के बारे में यह बताया जाता है कि यह एक रीतिपरक काव्य है। दूसरा इसके बारे में यह बताया जाता है कि इसमें दृष्टकूट पदों की रचना मानी जाती है। इसका अर्थ हुआ कि रहस्यपूर्ण शैली में या अर्थगोपन शैली में पद रचे गए हैं। रहस्यपूर्ण शैली में या अर्थगोपन शैली में साहित्य लहरी के पदों की रचना की गई है। अब बात करते हैं सूरदास के तीसरी रचना की, सूर सारावली। तीसरी रचना है
सूर सारावली। सूर सारावली ये सूरदास की अप्रमाणिक रचना मानी जाती है। अप्रमाणिक रचना मानी जाती है। ये सूर सारावली है, ये सूरदास की अप्रमाणिक रचना मानी जाती है। तो सूरदास की ये 3 रचनाएं हमें प्रमुख रूप से साहित्य में प्राप्त होती है, जिसमें सबसे सर्वश्रेष्ठ कृति है सूर सागर, उसके बाद में साहित्य लहरी और सूर सारावली। अब प्रिय विद्यार्थियों, अब बात हम करते हैं कि विशेष तथ्य की। विशेष तथ्य तो विशेष तथ्य में बात करते हैं कि हिंदी साहित्य में सूरदास को किन किन नामों से पुकारा जाता है। तो पहला है खंजन नयन। सूरदास को हिंदी साहित्य में खंजन नयन के नाम से भी पुकारा जाता है। इसके अलावा भावाधिपति, इसके अलावा वात्सल्य रस सम्राट, जीवनोत्सव का कवि, इन नामों से भी सूरदास को माना जाता है। इसके अलावा पुष्टि मार्ग का जहाज, इन नामों से सूरदास को हिंदी साहित्य में पुकारा जाता है। वल्लभाचार्य के पुत्र विठलनाथ ने सूरदास की मृत्यु पर कहा था कि पुष्टि मार्ग का जहाज जात है, सो जाको कुछ लेना हो सो ले। तो पुष्टि मार्ग में सबसे सर्वश्रेष्ठ कवि सूरदास माने जाते हैं। विठलनाथ ने उनके बारे में यह कहा था, क्या बताया था? पुष्टि मार्ग का जहाज बताया था। इसके अलावा सूरदास को ब्रज भाषा का अग्रदूत भी कहा जाता है। ब्रज भाषा का अग्रदूत भी कहा जाता है। थैंक यू। आपको ये वीडियो कैसा लगा?